आम आदमी पार्टी की सरकार को उस टनल को बनाने के लिए देना था। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यहां नहीं है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक नया पैसा उस टनल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये मामला लाया गया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना है, पैसा जितना लग जाए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक पैसा ना दे, लेकिन टनल के काम को रोकना नहीं है। ये है आदरणीय सभापति महोदय, मैं साउथ दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूं। आप कभी मथुरा रोड पर गई होंगी, हमारे सभी अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जाते हैं। मथुरा रोड पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सराय काले खां से कालंदी कुंज होते हुए, मीठापुर, फरीदाबाद, पलवल, सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे तक 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके 6 लेन का हाईवे दिया है। मथुरा रोड पर अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था, हमारे पास केवल एक विज्ञान भवन था। आदरणीय मोदी जी ने यशोभूमि द्वारका में 6500 करोड़ रुपया खर्च करके वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया है। मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बनाया है, और जो द्वारका में जो कन्वेंशन सेंटर बना है, 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो क्या इस हाउस को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास पार्क नहीं था। मोदी जी के मार्गदर्शन में द्वारका में 137 एकड़ जमीन पर वंदना पार्क विकसित किया, जिसके ऊपर 560 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसकी नींव देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखी थी, वो बनकर तैयार हो गया है। आज दिल्ली के लाखों लोग जब उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, ओपन जिम लगा दिए हैं, जब बच्चे कसरत करते हैं, तो मन से वो मोदी जी को दुआ देते हैं। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इंडिया गेट की तरफ चलें, नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है। जो मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल दिया है, देश के शहीदों को, देश के फौजियों को, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं, देश के लिए शहीद हो गए, उनकी याद में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है। मैंने वाशिंगटन में अमेरिका का भी नेशनल वार मेमोरियल देखा है। वो नेशनल वार मेमोरियल वाशिंगटन का इसके सामने कहीं टिकता भी नहीं है। तो क्या मोदी जी के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए? हमें इस बात की खुशी है कि इंडिया गेट पर जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की, नेता की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को जो सम्मान दिया है, ये पूरा राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस ऐतिहासिक इमारत में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, ये इमारत भी मोदी जी ने बनाकर दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने जो कर्तव्य पद दिया है, आज लाखों लोग हर रोज कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं, मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हजारों हमारे खोखा पट्टी के लोगों को, जो बेचारे फल फ्रूट बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, पानी बेचते हैं, उनको रोजगार भी मिला है। और कर्तव्य पथ की जो रौनक बढ़ी है, वो देखने में अपने आप में बिल्कुल अलग है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक दिल्ली पुलिस के पास अपना कोई पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास
पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है। मैं इसके लिए भी उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का जो कुल नेटवर्क था वो 200 किलोमीटर का था, अब वो बढ़कर दुगना हो गया है। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में उनके कर कमलों द्वारा दिल्ली में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है, जिसका फाउंडेशन स्टोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं दिल्ली के लोगों से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, यहां हमारे उत्तर प्रदेश के भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि MRTS ट्रेन केवल 45 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ पहुंच रही है। नमो मेट्रो दिल्ली और एनसीआर को जोड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका गुरुग्राम कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से एरो सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली से सहारनपुर नीमराना बहरोड नमो भारत कॉरिडोर, गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा नमो भारत कॉरिडोर और सेंट्रल विस्टा से मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली के पास डीटीसी के पास 6000 बसें थी। आज वे घटकर 2500 रह गई हैं और जो 2500 बसें हैं वे भी आउटडेटेड हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। यदि मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें नहीं दी होती तो आज हमारा हाल क्या होता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि दिल्ली को 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है तो उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक कारण कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया और दूसरा कारण बताया है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जर्जर हालत में हैं और जब सड़कों के ऊपर गाड़ी चलती है जो धूल उड़ती है तो PM2.5 सबसे ज्यादा धूल से जनरेट होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दिल्ली में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, यदि दिल्ली की सड़कें जिनके बारे में यह कहा गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि हम पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, उसकी पार्टी के नेता को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि हम यमुना को भी साफ नहीं कर पाए, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाए। हमें 5 साल और दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। अब तो मोदी जी की पार्टी की सरकार ही दिल्ली को ठीक करेगी, दिल्ली को विकसित करेगी। मैं इनको ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से हर रोज 40,000 कमर्शियल वाहन दिल्ली रोज आते हैं। इनको रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको हम तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 12,500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसमें 27
फ्लाईओवर हैं, 18 अंडरपासेज हैं। और मैं ये जानकारी ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि जिनके पास हर साल 80,000 का बजट है, 80,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ का जिस सरकार के पास बजट है, वो दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं बना पाए। इसकी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली